एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी सुबह ही। मैंने न्यूज़पेपर से एक रीडिंग हल्की फुल्की मार कर उसमें से जो पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स मेंस और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साइड बाय साइड, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, तो उसको मार्क करके इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स डायरी में लिख लिए थे। अब उस आर्टिकल्स को मैं एक बार अच्छे से रीड करूंगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ना तो सब करते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर का मतलब थोड़ा अलग होता है। हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जो सिलेबस में है वही काम का है। जब भी पेपर खोलो, स्पेशली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, एक चीज़ याद रखो, सिलेबस इज़ योर फिल्टर। अगर आप जीएस पेपर 2 पढ़ो तो टॉपिक्स लाइक गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनसे रिलेटेड न्यूज़ पे फोकस करो। रैंडम हेडलाइंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं क्या करती हूँ, अपने पास सिलेबस का प्रिंट आउट रखती हूँ और जब भी कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ आई जस्ट मैच इट विद द टॉपिक्स, जैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स या इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो तुरंत लिंक बना लेती हूँ। और एक चीज़, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन मेंस के लिए बैकग्राउंड और एनालिसिस ज़रूरी होती है। तो जब भी कोई इशू आए उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। कैसे शुरू हुआ, अब क्या सिचुएशन है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बस न्यूज़पेपर को सिलेबस के चश्मे से देखो और नोट्स भी उसी स्ट्रक्चर में बनाते जाओ। ट्रस्ट मी, ये हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। तो गाइस, बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था और मेरा एक आर्टिकल रह रहा था। तो एक आर्टिकल शायद डीप टाइज का, जो द हिंदू में 2 जुलाई को आया था, तो वो आर्टिकल के मैं बस नोट्स बना रही थी। और ये नोट्स बनाना कम्प्लीटली अपने ऊपर है। कुछ लोग न्यूज़पेपर से नोट्स लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, कुछ एनालिसिस देखते हैं। तो ये टोटली अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो आप वो करो। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।
अब गाइस दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और लंच में था राजमा चावल और रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो अभी ब्रेक लेने के बाद हम लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो अब यहाँ पर गाइस लंच करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए, जिसमें मैं पॉलिटी कर रही हूँ। और पॉलिटी में मैं कर रही थी अपनी क्लासेस को स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हमने सीखा कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और अगर आप डिटेल में चाहोगे तो मैं डिटेल में एक क्लास लेके भी वीडियो बना सकती हूँ। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको भी समझा सकती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मुझे ये पसंद है और मेरा ये पैशन है कि मैं जो भी लर्न कर रही हूँ मैं सामने वाले को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना। तो यहाँ मैं पॉलिटी कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रही थी। तो ये क्लास मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस थी, जो कि कॉन्सेप्चुअल भी थी और फैक्चुअल भी थी। फैक्चुअल कम थी, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थी, जो कि हमें आजकल प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मेंस में तो देखने को मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स वाला पार्ट था, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सिखाई जा रही थी, साथ साथ में मेंस की भी तैयारी हो रही थी। तो इसी स्लॉट को मैं लगभग 2.5 घंटे कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद आगे आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। तो गाइस क्लास करते करते शाम हो गई थी, और शाम क्या, यहाँ तो रात ही हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। पर बैठे बैठे दिन भर तो बॉडी ऐसे लगती जैसे अकड़ सी गई हो, और कुछ फिज़िकल वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस शाम हो गई है और एज़ यूजुअल पढ़ने के बाद थोड़ी सी चाय पी ली, और चाय पीने के बाद अब हम नीचे आ गए हैं थोड़ी सी वॉकिंग करने। भले ही बारिश हो रही है, पर ये थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ी सी वॉकिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होकर और डिनर करके यहाँ पर वापस से अपने डेली के टास्क कंप्लीट करने बैठ गई हूँ। यार एक बात है, जब तक डेली के टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं ना, एक गिल्ट सा चिपका रहता है। चाहे 10 घंटे पढ़ो या 5, सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब जो सोचा था वो कंप्लीट हो जाए। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, सुबह या रात को मैं एक रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा, पहले की वीडियोस में मैंने बताया है इसका इम्पोर्टेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि 15 सब्जेक्ट्स डाल दिए और ख़ुद को ओवरवेल्म कर दिया। जस्ट 4-5 अचीवेबल टास्क्स जब वो टिक होता है ना, उफ, एक अलग लेवल की मेंटल पीस मिलती है। और देखो, यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी कंप्लीट करते जाओगे ना, तो एक एंड में सिलेबस भी कंप्लीट ख़त्म होगा। तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी आपका इतना होगा कि आपने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रखी होंगी, रिवीजन भी होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। डेली टास्क छोटी चीज़ें लगती हैं, बट वही कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन बनाती हैं। सो डोंट स्किप इट। इवन इफ़ कभी मूड नहीं है, थोड़ा पुश करो, कम से कम कुछ तो कंप्लीट करो, बिकॉज ट्रस्ट मी, प्रोग्रेस फील्स बेटर देन परफेक्शन। काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया था लगभग आज का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।